व्हाट इज अ फैम, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू वन अनदर वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस की कि 8 तारीख को मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर प्रीवियस मार्केट की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था रियली। मतलब इट वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ बुल्स, इट वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ बेयर्स। लेट्स एनालाइज कि 8 तारीख को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं और क्या हम प्लान कर सकते हैं फॉर 8th। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है निफ्टी 50 का ये डेली टाइम फ्रेम है जहां पे हम देखते हैं दिस डज नॉट लुक गुड, वेट। ओके, सो ये जो कैंडल बना है, लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग, ये मैंने अपने एनालिसिस के लिए करा था। ये कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इट इज लाइक इनडिसीजन कैंडल। मतलब यहां पे एक चीज देखा होगा कि बेयर्स ट्राइड टू पुट इट डाउन बट वो सक्सेस हो नहीं पाया एंड इट गॉट स्टक अप हियर। एंड यहां पे मतलब इट इज इनडिसीजन कि मतलब क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा। अब ये तो मंडे को ही डिसाइड होगा, क्योंकि मंडे को अगर कैंडल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मंडे को इधर इट कुड गो बुलिश और बेरिश, भगवान जाने, वो सॉरी इन्वेस्टर जाने। ओके, सो अगर पैटर्न्स की हम बात करते हैं तो पैटर्न यहां पे बुलिश था, ड्रॉप हुआ गया एंड somehow it could make a double top kind of pattern कि यहां से ऐसा डबल टॉप बन सकता है। दूसरा यहाँ पे और भी आपको दिख रहा है, मतलब प्रोस्पेक्टिव ऐसा हो सकता है कि दिस कुड बी अ फ्लैग काइंड, स्मॉल पैटर्न पे ये फ्लैग काइंड ऑफ होता है। बट इसका यही मतलब होता है कि हमको वी आर नॉट गोइंग टू प्लान बुलिश इन लॉन्ग रन अंटिल एंड अनलेस ये 21,794 का जो ऊपर का लेवल है ये जब तक क्रॉस नहीं होता है ना, इट्स नॉट सेफ टू प्ले बुलिश। एंड अगर बेयरिश भी प्लान करना है तो 527 का लेवल जब नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ऑफकोर्स वी कैन सी अ फॉल अप टू 21,200। ये मतलब ऐसे देखने को मिल सकता है। तो बट कुछ भी कहना यहाँ पे मुश्किल होगा। एंड मुश्किल क्यों होगा, बिकॉज कुछ दिख नहीं रहा यार सीरियसली। मतलब ऑन अ डेली टाइम फ्रेम नथिंग इज लुकिंग, आई डोंट नो इट इज गुड और बैड, बट या दैट इज द फैक्टर। लेट्स गो टू ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते हैं। ओके, सो व्हाट हैज हैपेंड कि मार्केट खुला गैप अप निफ्टी में एंड यहां पे एक जो लेवल था इससे इसने रेसिस्टेंस लिया एंड इट कीप ऑन प्लेइंग बिटवीन दिस लेवल्स। आराम से यहां पे देखा, फिर एक ब्रेक हुआ एंड इट कम टू नेक्स्ट सपोर्ट, और या कह ले कि पुराना रेसिस्टेंस था, वहां पे थोड़ी देर खेला एंड इट अगेन इट फॉल डाउन। यहां पे काफी लोग ट्रैप हुए होंगे बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ब्रेक डाउन। तो यहां पे गया एंड यहां से एकदम लास्ट के मतलब 2:30 बजे के बाद इट गेव अ क्विक रिकवरी और इट क्लोज अराउंड 21,709। तो प्रॉब्लम इस बात की है कि यहां से हम डिसाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कोर्स इट ओपन गैप अप खुला एंड उसके बाद इट कंसोलिडेट हुआ, नीचे गिरा। तो नीचे गिरने के बाद भैया अगर नीचे रह जाता ना तो थोड़ा सा सही रहता, बट अगेन ये वी शेप की रिकवरी और पट से ये फिर से ऊपर आ गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब लेट्स ड्रॉ सम गुड लेवल्स। थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो गया यार, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी जो यहाँ पे होगा दैट इज नीचे से 21,635-36, मतलब वो लेवल जहां से इसने वी शेप रिकवरी करी है। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो लेवल दैट इट वाज रेसिस्टिंग ऑन, दैट इज तीसरा। अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो दिस कैन ऑल्सो बी वन। चौथा मेरे को लेवल दिख नहीं रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो ये तो सेकंड हाफ में ही जाकर नीचे चला जाता है तो ऑफकोर्स देयर विल बी नो सेटअप जो कि काम करेगा। सो हम वहां की बात नहीं करते। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, देखते हैं किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। ओके, सो ट्रेडिंग के लिए अगर गैप अप खुलता है ना तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मंडे के दिन डोंट गो फॉर बिग टारगेट्स। बड़ा टारगेट लेना मतलब इट कुड बी अ सुसाइडल, कैपिटल सुसाइडल। सो बेसिकली गो फॉर स्मॉल टारगेट्स। अगर गैप अप खुलता है ना और अगर यहां पे रिजेक्शन देखने को मिलता है, रेसिस्टेंस नहीं रिजेक्शन, तो एक छोटा टारगेट आप प्लान कर लेंगे 40 टू लाइक 20-25 तक का ही टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उससे ज्यादा आई एम नॉट सेइंग बिकॉज सी यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि दिस वाज द लेवल, अगेन इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर सस्टेन कर गया। तो आई डोंट नो, मतलब अगर ड्रॉप होगा तो वापस से यहां से वो एक रिवर्सल जा सकता है बिकॉज मार्केट इज इन दैट कंडीशन। तो ये एक आप प्लान कर सकते हो फॉर दैट। एंड दूसरा अगर बेरिश तभी प्लान करना है ना, मतलब अगर मार्केट इधर खुलता है, मतलब इसके आसपास अगर कहीं खुलता है, दिस एरिया
21,679 के आसपास। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, सॉरी यार ये मूव क्यों हो रहा है, यस दिस स्ट्रक्चर, ये जो, तो इसका जो नीचे का मतलब जो रेसिस्टेंस अगर इसके नीचे खुलता है ना, तो फिर हम डाउनवर्ड्स का एक छोटा सा प्लान बन सकता है हमारा, जस्ट टू दिस, वो भी इसी लेवल तक का 640 लेवल तक का। अगर इस यहाँ पे कुछ बढ़िया सा ट्रेड अगर हमको मंडे को चाहिए सीरियसली, मतलब ऐसा ट्रेड जो कि थोड़ा सा बढ़िया हो, आई एम नॉट एबल टू डिलीट दैट, ओके। तो मार्केट अगर गैप अप खुला है, पहला कैंडल गैप डाउन खुला, सॉरी, और पहला कैंडल रेड बना दिया कुछ यहां पे, तो देयर कुड बी चांस, देयर कुड बी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से एक बड़ा रिजेक्शन मिलेगा एंड इट कुड गिव अ गुड, मतलब बेसिकली यहां से एक स्पाइक मिलेगा और वो स्पाइक ना आपके प्रीमियम को बढ़ा देगा, तो एक प्रॉफिटेबिलिटी आप यहां पे काउंट कर सकते हो। सो दैट इज फॉर निफ्टी 50। अगेन आई एम जस्ट सेइंग दिस, प्लीज डोंट प्लान एग्रेसिवली। अगर आप एग्रेसिवली प्लान करोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप चार्ट देखो ना, काफी वियर्ड सा चार्ट बना हुआ, गैप अप खुल के नीचे जाकर अगेन रिकवरी। सो ऐसे कंडीशन में just go for small targets man, not too big. Okay, let's talk about बैंक निफ्टी now। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे ना कि ठीक है, यहां से एक ब्रेकआउट मिला एंड उसके बाद यहां पे इसका मोमेंटम थोड़ा सा फंस चुका है सीरियसली। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगेन यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, निफ्टी जैसा ही कैंडल बना हुआ है, नॉट बुलिश नॉट बेयरिश, लेकिन एक चीज है जो कि थोड़ा सा बढ़िया है, वो क्या है मैं अभी बताता हूं। वेयर इज द ब्रश, हियर इट इज। तो यहां पे देखिएगा ये जो रिकवरी है, अगेन ये रिकवरी है और ये रिकवरी है, मीन्स इट इज मेकिंग हायर हाइज। तो एक कंट्रोल तो है कि दिस इज अगेन इन बुलिश के ही कंट्रोल में, ऐसे ऊपर भी हम देख सकते हैं इट इज मेकिंग लाइक हायर हाइज, सो सॉरी हायर लोस था ये और ये हायर हाइज था, अगेन communication problem. So how can we plan in intraday? First let's talk about the, तो ये भी मतलब ऐसा कैंडल अगर ये टॉप पे बनता है तो ऑफ कोर्स वी कुड मेक इट कि हाँ यहाँ से रिवर्सल जा सकता है, बट सीरियसली यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं, दिस, तो अगर इसका ब्रेक नहीं मिलता है नीचे की तरफ ना, अगर ये ब्रेक होता है एक बढ़िया से, मतलब ऐसा नहीं कि रिजेक्शन वाला ब्रेकडाउन, तो हम यहाँ पे बेरिश सोच सकते हैं एंड मार्केट कैन फॉल डाउन टू 46,500 काइंड ऑफ लेवल। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, वहां पे क्या प्लान कर सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी यार, मतलब आई वाज रियली शॉक्ड अबाउट दिस मोमेंट, थोड़ा सा मतलब प्रिडिक्टेड नहीं था यार, क्योंकि ये देखो ये मार्केट खुलता है फ्लैट, उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाता है, इट मेड डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न, जो कि इसके पहले वाले जो रेसिस्टेंस था जहां से ब्रेकआउट फेल हुआ है वैसा ही यहाँ पे बनाया, इट गॉट ड्रॉप्ड, यहाँ पे ड्रॉप हुआ एंड आफ्टर दैट इट गेट्स कंसोलिडेटेड इन द लेवल, अगेन इट ड्रॉप डाउन एंड श्वश ऊपर चला गया। सो अब यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं यार, मतलब सीरियसली यार दिस आर द टफ सिचुएशन, यहाँ पे लेवल ड्रॉ करने में भी यार लगता है कि आई डोंट नो व्हाई। सो फर्स्ट लेवल हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 48,000 वो 50 के अराउंड, दिस वन विल बी द फर्स्ट लेवल। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है यार, मतलब सीरियसली दैट कंफ्यूजन इज बिग, बट ठीक है विल डिस्कस अबाउट दैट। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड वो भी क्यों होंगे, that is 47,842, 48,050 and 48,342। ये 3 लेवल्स पे हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आई मीन मंडे को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो किस तरीके से, सो बेसिकली यहाँ पे ऑफ कोर्स अगेन इट गेव अ वी शेप रिकवरी, तो नीचे जाता है, तो इन मॉर्निंग आवर्स इट कैन गिव टारगेट अप टू 48,050, सो मतलब इट कुड गिव अराउंड 100 पॉइंट्स, नॉट 100 पॉइंट्स, 100 like magnitude of momentum in बैंक निफ्टी। तो ये एक तो बुलिश प्लान रहेगा ही रहेगा, बट अगेन बढ़िया से। हाँ, सो दूसरा हमारा प्लान, मतलब एक गड़बड़ क्या हो गई ना कि सी अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता, मतलब ये जो कैंडल एक और ग्रीन कैंडल बना के एक रिजेक्शन देता, तो वहां से हम बना सकते थे। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन लिया ना, तो एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारा जो एसएल बनेगा ना दैट कुड बी टू बिग, मतलब बहुत बड़ा 70-80 पॉइंट का एसएल बन जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ आता है तो यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, बट यहाँ से प्लानिंग कुड बी वेरी टफ, तो दैट इज द थिंग। एंड तीसरा अगर फ्लैट खुलता है ना, तो इस रेंज में अगेन
फ्लैट खुलता है तो देयर कुड बी वन रिस्क यार। और रिस्क क्या होगा कि देखो इस रेंज में अगर खुलता है, इधर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से भी रिवर्सल के चांसेस है एंड ऊपर से भी रिवर्सल के चांसेस है, तो एंड नीचे तो है ही चांस। तो ये जो अभी पैटर्न बना है ना, दिस इज अगेन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न कि मार्केट इज इन डिनायल मोड कि उसको बेयर साइड जाना है, बुल साइड जाना है, कहाँ जाना है भाई, मतलब इसी से पूछो बता देगा कहाँ जाना है, बट अभी बता नहीं रहा है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू है, गुस्सा है हमसे। सो हमको ये अभी पता करना है कि किस तरीके से ये बिहेव करेगा। बट अगेन ऑन मंडे आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट गो फॉर बिग टारगेट्स, जस्ट गो फॉर स्मॉल टारगेट्स। आई थिंक दैट विल बी अ गुड थिंग। और एक और चीज़ है कि आप अपने कैपिटल को बचाने पे फोकस करें यार, हमेशा ट्रेड 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 नहीं, ठीक है, डू लेस ट्रेडिंग, यू विल मेक मोर, दैट इज ऑल्सो द फैक्ट। ओके चलते हैं, मिलेंगे, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।